हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहन साहू आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके लिए जो है नागपुरी भाषा पेपर 2 का निःशुल्क तैयारी कराया जाता है और अब तक जो है मोर देन 80% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जिसमें नागपुरी शिष्ट कथा हो गया, लोक कथा हो गया, शिष्ट गीत हो गया और कविता हो गया। कविता में कुछ एक दो कविता बाकी है जो हम लटका देंगे। बाकी के जो साहित्यिक निबंध है, जिसमें 3 साहित्यकारों का साहित्यिक निबंध और उनके जीवन परिचय के बारे में भी हो चुका है। और बाकी के जो भी है इन सबको जो है आज के वीडियो में जो है हम लोग इन सारे नोट केवल 3 बाकी जितने भी आज साहित्यकार एवं उनके निबंध हैं, इन सभी से रिलेटेड प्रश्न जो है आज के वीडियो में जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको फटाफट बिना समय वेस्ट किए जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो पर बने रहिए। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः एक बार स्वागत। जैसा प्रश्न आपके सामने नज़र आ रहा है, अब एक एक करके जो है आपको प्रश्न लेकर के आएंगे। आप भी इसका प्रश्न जो है अपने से एक बार उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कितना प्रश्न का उत्तर आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है। बाद में इस जो भी प्रश्न आप देख पा रहे हैं, इन सभी प्रश्न उत्तर का जो पीडीएफ है ये आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ लेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, आप सभी के सामने प्रश्न है, आप फटाफट उत्तर देते चलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने जैसा दिखाई दे रहा है, फटाफट उत्तर दीजिए। नागपुरी कर आधुनिक काल कर युग दृष्टा कवि के कहें। प्रश्न ये है, नागपुरी कर आधुनिक काल कर युग दृष्टा कवि के कहें। इनको कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। लाल रणविजयनाथ सहदेव, आगे है शारदा प्रसाद शर्मा, प्रफुल्ल कुमार राय और उपेंद्र पाल नाहन। फटाफट आंसर दीजिए। तो दोस्तों, पहले प्रश्न का उत्तर जो है क्या हो जाएगा, प्रफुल्ल कुमार राय। तो पहला उत्तर जो है प्रफुल्ल कुमार राय होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। जैसा आप देख पा रहे, अगला प्रश्न को नागपुरी कवि की नागपुरी काव्य कर रसखान मानल जा है। यानी कि कौन नागपुरी कवि हैं, इनको जो है नागपुरी काव्य का रसखान कहा जाता है या रसखान माना गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास। नईमुद्दीन मिर्दाहा, मधु मंसूरी, तीसरा है मृत्युंजय नाथ शर्मा और चौथा है मुकुंद नायक। जल्दी से प्रश्न उत्तर दीजिए, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे नईमुद्दीन मिर्दाहा जो है, नईमुद्दीन मिर्दाहा को नागपुरी कवि का क्या कहा जाता है, नागपुरी जो काव्य है इनका रसखान माना गया है। इनको नईमुद्दीन मिर्दाहा को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। प्रश्न संख्या 3 में आते हैं। प्रश्न संख्या 3 जैसा आप देख पा रहे हैं, क्या है कवि क्वेश्चन, नागपुरी साहित्य जगत में क्या है, नागपुरी साहित्य जगत में कहानी कर शुरुआत करे वाला पहला कहानीकार के एक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट उत्तर दीजिए। पहला है हरिनंदन राम, दूसरा है प्रफुल्ल कुमार राय, तीसरा है चंद्र मोहन महतो और चौथा आप देख पा रहे हैं शारदा प्रसाद शर्मा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर फटाफट दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है प्रफुल्ल कुमार राय। प्रफुल्ल कुमार राय जो थे, वे नागपुरी जो साहित्य है, नागपुरी साहित्य जगत में पहले ऐसे थे जो कि कहानी का शुरुआत किया था इन्होंने। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका सही उत्तर है प्रफुल्ल कुमार राय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसा आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न है कि शारदा प्रसाद शर्मा के विक्रमशिला विद्यापीठ कौन सम्मान से सम्मानित की है। यानी कि शारदा प्रसाद शर्मा को विक्रमशिला विद्यापीठ जो है वह कौन सा सम्मान से सम्मानित किया है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। पहला है साहित्य रत्न, दूसरा है साहित्य शिरोमणि, तीसरा है साहित्य भूषण और चौथा है कवि रत्न। तो दोस्तों बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवि रत्न, है ना। शारदा प्रसाद शर्मा को कवि रत्न का सम्मान जो है विक्रमशिला विद्यापीठ से मिला था या सम्मान दिया गया है वहाँ से। आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 5। कह रहा है कि नागपुरी काव्य जगत में पंडित कर सम्मान से सम्मानित कवि के हैं। ये नागपुरी काव्य जगत में जो है कौन सा कवि को पंडित का सम्मान दिया गया है। तो पहला है मृत्युंजय नाथ शर्मा,
दूसरा है शारदा प्रसाद शर्मा, तीसरा योगेंद्र नाथ तिवारी और चौथा है देवल तीनों। तो बताइए सही उत्तर क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मृत्युंजय नाथ शर्मा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न संख्या 6 कहता है कि नागपुरी साहित्यकार बीपी केसरी यानी कि पूरा नाम विशेश्वर प्रसाद केसरी कर जन्म कौन तिथि के मानल जाएला? तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि नागपुरी साहित्यकार विशेश्वर प्रसाद का केसरी जो है कब हुआ था, उनका जन्म तिथि कब माना जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। और जन्म वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा याद रखना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं एग्ज़ाम में तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो है अगर अच्छा सा नहीं देखते हैं तो कन्फ्यूजन में लगता है कि सही उत्तर क्या है। तो यहाँ याद रखिएगा इनका जन्म जो है 1 जुलाई 1933 ईस्वी को हुआ था। 1 जुलाई 1933 ईस्वी को हुआ था। किनका? बीपी केसरी यानी कि विशेश्वर प्रसाद केसरी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में चलिए क्या कहता है कि कादो जोरा गांव कर रहे वाला नागपुरी साहित्यकार के एक हैं। कादो जोरा गांव के रहने वाले जो है कौन से साहित्यकार है? 4 ऑप्शन आपके पास है। सरदा प्रसाद शर्मा, दूसरा है नसीम अंसारी, तीसरा है नईमुद्दीन मिर्ज़ा, चौथा है शेख अलीजन। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो 7 नंबर जैसा आप देख पा रहे हैं इनका सही उत्तर होगा नईमुद्दीन मिर्ज़ा। ठीक है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा जो है वे कादो जोरा गांव के रहने वाले हैं। और नईमुद्दीन मिर्ज़ा के बारे में और एक चीज़ हमने क्या पढ़ा था बताइए? नईमुद्दीन मिर्ज़ा को रसखान है ना, नागपुरी जो काव्य है, काव्य जगत में इनको रसखान का उपाधि दिया गया है। रसखान माना जाता है इनको। चलिए रसखान जो है एक हिंदी जगत के काफ़ी फेमस कवि थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है इनको नागपुरी जगत का रसखान कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और इनका कहाँ के रहने वाले हैं? कादो जोरा के। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 में आते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि छोटा नागपुर का इतिहास कुछ सूत्र कुछ संदर्भ। क्या है? छोटा नागपुर का इतिहास कुछ सूत्र कुछ संदर्भ नामक किताब का रचनाकार के एक है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। सरिता केसरी, सुजीत केसरी, विशेश्वर प्रसाद केसरी और चौथा है संजय केसरी। बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 8 जो है इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा? विशेश्वर प्रसाद केसरी याद रखिएगा। तो बीपी केसरी जो है इनके रचनाकार है। कौन सा? छोटा नागपुर का इतिहास कुछ सूत्र कुछ संदर्भ, इनके लेखक हैं विशेश्वर प्रसाद केसरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 जैसा आप देख पा रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि गिरिधारी राम गंझू गिरिराज कर जन्म स्थान कौन गांव से जुड़ला है? यानी कि गिरिधारी राम गंझू जो है इनका जन्म स्थान बताना है आपको। तो पहला है बेलवा दाग, दूसरा है दौलिया, तीसरा है खूंटी और चौथा है मुरहू। तो बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है बेलवा दाग, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 जो है ये क्या कहता है कि कौन नागपुरी साहित्यकार के हमरे नहन उपनाम से जानीला? नहन, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको नाम से ही पता हो गया होगा। सहनी दिगंबर पाल नहन। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है। इसको हम ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर कट दिखाई दे। देखिए प्रश्न संख्या 10 जो है इसको देखिएगा, आपके पास जो नाम दिखाई दे रहा है उसमें क्या है? सहनी उपेंद्र पाल नहन। अच्छा, नहन किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सहनी दिगंबर पाल, सहनी वीरेंद्र पाल, सहनी कृपाल और सहनी उपेंद्र पाल नहन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सही हो जाएगा दोस्तों, सहनी उपेंद्र पाल नहन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसा अगला स्लाइड आ गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हैं। इनमें से चलिए एक एक करके बढ़ते हैं हम लोग। पहला है प्रश्न संख्या 11 में आते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या कह रहा है कि
पिठोरिया नामक गांव को नागपुरी साहित्यकार कर जन्म स्थान मानल जाएगा। तो पिठोरिया नामक गांव जो है वो कौन सा नागपुरी साहित्यकार का जन्म स्थान माना जाता है? फटाफट बताइए। आपके पास ऑप्शन दिया जा रहा है, विशेश्वर प्रसाद केसरी, सविता केसरी, संजय केसरी और मृत्युंजय नाथ शर्मा। तो बताइए सही उत्तर क्या है? तो आप सोच लिए होंगे इसका सही उत्तर। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेश्वर प्रसाद केसरी। बीपी केसरी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? पिठोरिया नामक गांव में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है कि कौन नागपुरी साहित्यकार कर आबा कर नाम शिव नारायण साहू रहे? ठीक है, इस तरह का अगर पूछेगा कि कौन से नागपुरी साहित्यकार थे जिनका पिता का नाम क्या था? शिव नारायण साहू था। जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके पास है, त्रिवेणी नाथ साहू, कृष्ण प्रसाद साहू, बीपी केसरी और सतरत्न साहू। तो आपको सही उत्तर पता चल गया होगा। जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर भी होगा विशेश्वर प्रसाद केसरी। भी विशेश्वर प्रसाद केसरी के पिता का ही नाम क्या था? शिव नारायण साहू था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 में आइए कि डुमरडी नामक गांव को नागपुरी साहित्य से संबंध राखेला। तो डुमरडी गुमला का जो डुमरडी स्थित जो गांव है, कटा हुआ है गुमला से, तो डुमरडी नामक गांव कौन सा नागपुरी साहित्यकार से संबंधित राखेला? 4 ऑप्शन है, मृत्युंजय नाथ शर्मा, शारदा प्रसाद शर्मा, उदयनाथ शर्मा और उपेंद्र पाल नहन। बताइए 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शारदा प्रसाद शर्मा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जितना भी आपको ये बता रहे हैं आप कंफ्यूज मत रहिएगा, इसका जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा और पीडीएफ जो देंगे इसी में आपका सारा चीज़ का प्रश्न उत्तर भी आपको मिलेगा। ठीक है, आप ये टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको पीडीएफ आप टेलीग्राम में मिल जाएगा उसका इसका प्रश्न का उत्तर क्या है, ये उत्तर भी जो है आपको लास्ट वाला जो पेज होगा उसमें आपको उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा आप देख पा रहे हैं हम आपको दिखा भी दें कि इसका प्रश्न का उत्तर किस तरह से। जैसा आप देख रहे हैं इस तरह से जो आपका पीडीएफ होगा, पीडीएफ के लास्ट में जो है आपको सारे जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पर उपलब्ध हमने करा दिए है। और एक बार के आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं खुद से और किस प्रश्न का उत्तर क्या है, समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 तक हो चुका था, हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 14 जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है कि प्रफुल्ल कुमार राय कर जन्मदिन कौन तिथि के मानल जा रहा है? यानी कि प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 6 फरवरी 1924 या 8 फरवरी 1926 या तीसरा ऑप्शन है 8 फरवरी 1925 और लास्ट ऑप्शन है 6 फरवरी 1926। तो दोस्तों सही बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 फरवरी 1926, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखिए। तो प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1926 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, जबकि विशेश्वर प्रसाद केसरी का जन्म 1 जुलाई 1933 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया। 15 में आते हैं। सिमडेगा कर पोढ़ा नामक गांव, ठीक है क्या है? सिमडेगा कर पोढ़ा नामक गांव कौन साहित्यकार लागिन हमारे बीच प्रसिद्ध है? तो सिमडेगा जिला जो है यहाँ से जो पोढ़ा नामक गांव है वहाँ से कौन सा साहित्यकार जो है संबंधित है, इससे पूछ रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, रामजीत सेनापति, कुमारी बासंती, ईश्वर सेनापति और चौथा ऑप्शन है देवल कोनो नहीं, यानी देवल क्यों नहीं। तो बताइए सही उत्तर क्या है? तो दोस्तों अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि सिमडेगा का जो पोढ़ा नामक गांव है यहाँ से जो साहित्यकार हैं वो काफ़ी फेमस साहित्यकार हैं जिनका नाम है कुमारी बासंती। तो डॉक्टर कुमारी बासंती जो है वह सिमडेगा के पोढ़ा नामक गांव से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जैसे प्रश्न संख्या 16 आप देख पा रहे हैं, रांची कॉलेज में नागपुरी भाषा कर अध्ययन या अध्यापन कार्य कौन नागपुरी साहित्यकार कर माध्यम से शुरू होलक? क्या कह रहा है
कि रांची कॉलेज में नागपुरी भाषा कर अध्यापन जो है कर कार्य को नागपुरी साहित्यकार के माध्यम से शुरू होलक। पहला है डॉक्टर गिरिराज, दूसरा है डॉक्टर बीपी केसरी, तीसरा है लाल सुरेंद्र, चौथा है डॉक्टर कुमारी बासंती। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर कुमारी बासंती। डॉक्टर कुमारी बासंती के माध्यम से ही जो है रांची कॉलेज में नागपुरी भाषा का अध्यापन कार्य शुरू हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 17। जैसा आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है, सत्यार्चन नामक कविता लिख के किताब रूप में प्रकाशित करवाए वाला नागपुरी साहित्यकार के एक है। यानी कौन से ऐसे नागपुरी साहित्यकार हैं या थे जो कि सत्यार्चन नामक कविता लिख के जो है और उनको किताब रूप में प्रकाशित करवाए। पहला ऑप्शन है विशेश्वर प्रसाद केसरी, दूसरा है सविता केसरी, तीसरा है शकुंतला मिश्र और चौथा है सुजीत केसरी। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेश्वर प्रसाद केसरी, यानी कि सही उत्तर है प्रश्न संख्या ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जैसा आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 18। शायद नंबर छुप गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 18 जो है आते हैं इसमें। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि गीतों में छंद रचना नाम से प्रकाशित हो है। यानी कौन सा, यहाँ देखिए कुछ पार्ट कट गया है, हम बता दें यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए था, कुछ बातें भी छूट गई है, यहाँ कट गया है। तो यहाँ आपसे प्रश्न है कि कौन नागपुरी साहित्यकार का शोध विषय नागपुरी गीतों में छंद रचना नाम से प्रकाशित हुआ है। प्रश्न क्या कहा कि कौन नागपुरी साहित्यकार, यहाँ पे देख सुनिएगा, कौन नागपुरी साहित्यकार का शोध विषय जो है वह नागपुरी गीतों में छंद रचना नाम से प्रकाशित हुआ है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, कुमारी बासंती, उपेंद्र पाल नहर, कुमारी रुक्मणी और देवल कोनो नहीं। बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारी बासंती, है ना। कुमारी बासंती का नाम जो है वो नागपुरी साहित्यकार का जो शोध विषय है नागपुरी गीतों में छंद रचना। यानी कि आपको बता दें यहाँ पे प्रश्न, यदि अगर आप अभी तक नहीं समझे तो फिर से बता दें। डॉक्टर कुमारी बासंती जो थी ये शोध किए थे नागपुरी में, इनका विषय था नागपुरी गीतों में छंद रचना। क्या था, नागपुरी गीतों में छंद रचना जो विषय था इस पर इन्होंने शोध किया था। कौन किए थे, कुमारी बासंती। ये बात आपको याद हो गया होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। सीसईकर पहाड़ गंगरू नामक गांव को नागपुरी साहित्यकार का जन्म स्थान मानल जाएगा। तो 4 ऑप्शन है, प्रमोद कुमार राय, क्षितिज कुमार राय, प्रफुल्ल कुमार राय और दिलीप कुमार राय। बताइए सही उत्तर क्या है। तो प्रश्न संख्या 19 का जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुत ही फेमस कवि जिसका नाम है प्रफुल्ल कुमार राय। चलिए साहित्यकार आगे बढ़ते हैं। संस्कृत, हिंदी, बांग्ला और नागपुरी में साहित्य लिखे वाला रचनाकार हमारे बीच किया है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन ऐसे साहित्यकार हैं जो कि संस्कृत में भी, हिंदी में भी, बांग्ला में भी और नागपुरी 4 भाषाओं में जो है इनका रचना मिलता है या ये जो है अपना रचना लिख चुके हैं। इनमें से कौन है, मृत्युंजय नाथ शर्मा, विशेश्वर प्रसाद केसरी या कुमारी बासंती या डॉक्टर गिरिराज। तो ये 4 ऑप्शन में से सही क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मृत्युंजय नाथ शर्मा। मृत्युंजय नाथ शर्मा याद रखिएगा, ये जो है वह 4 भाषाओं में जो है वह इनकी रचना मिलती है, ये अपना रचना लिखते थे, जिसमें संस्कृत, हिंदी, बांग्ला और नागपुरी में जो है इनकी रचना। ठीक है, मृत्युंजय नाथ शर्मा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 21 जैसा आप देख पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है कि कौन नागपुरी कवि का उपनाम रश्मि है। बताइए कौन नागपुरी कवि का उपनाम क्या है, रश्मि है। मुकुंद नायक या फिर शारदा प्रसाद शर्मा, शिव अवतार चौधरी या मृत्युंजय नाथ शर्मा। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शारदा प्रसाद
शर्मा। ठीक है, इनको कवि रत्न का सम्मान भी दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 22 में, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी का संबंध 1984 ईस्वी के कौन कवि का जन्म माना जाला, यानी कि कौन कवि का जन्म जो है वह 1984 ईस्वी के कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी में इनका जन्म हुआ था। बताइए। चार ऑप्शन है, सरदा प्रसाद शर्मा, अनूप राय, दिलीपाल राम देवघरिया या फिर मनमथ राम। ये चार ऑप्शन है, बताइए इन चार ऑप्शन में से इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शारदा प्रसाद शर्मा। शारदा प्रसाद शर्मा जो थे इनका जन्म जो है वह 1984 की कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष एकादशी को हुआ था। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 में, बिजोलिया जो कि रातू में स्थित है, तो बिजोलिया रातू से कौन कवि का संबंध है, बताइए। चार ऑप्शन आपके पास है। पहला है सन्मथ राम शर्मा, दूसरा है मृत्युंजय नाथ शर्मा, तीसरा है केदारनाथ शर्मा, चौथा है अनूप शर्मा। तो कौन से ऐसे थे कवि जिनका संबंध जो है वो बिजोलिया रातू से है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मृत्युंजय नाथ शर्मा। अगला है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है कि 14 जून 1936 ईस्वी को कौन नागपुरी साहित्यकार कर जन्म हुई रहे। ये बोल रहा है कि 14 जून 1936 ईस्वी जो है 14 जून 1936 को किस साहित्यकार का जन्म हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या है। तो 14 जून 1936 को किनका जन्म हुआ था, तो इन ऑप्शन जैसा आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर पहला नईमुद्दीन मिर्ज़ा, इनका जन्म जो है वह 14 जून 1936 ईस्वी को हुआ था। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो ईस्वी आपको दोनों ही चीज़ याद रखनी है। ईस्वी तो आपने याद रखा, ठीक है, कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, कादोजोरा गांव में। ठीक है, पहला कि 14 जनवरी 1936 को नईमुद्दीन मिर्ज़ा का जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था, कादोजोरा में, कादोजोरा गांव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 25 में। जैसा कि आप प्रश्न संख्या 25 देख पा रहे हैं, आपका प्रश्न का उत्तर देना है फटाफट। प्रश्न पढ़िए, प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कह रहा है कि इंटरमीडिएट तक विज्ञान पढ़ल बाद आगे कर पढ़ाई हिंदी भाषा साहित्य से करे वाला साहित्यकार हमरे बीच के आए। तो चार ऑप्शन है, इसमें बताइए कौन से ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने क्या किया था कि इंटरमीडिएट तक तो साइंस विज्ञान में पढ़े और बाद में जो है वह हिंदी भाषा लेकर के जो है वह पढ़ाई किए थे। तो पहला कुमारी वासंती, दूसरा ऑप्शन है रवि रणविजयनाथ, तीसरा है बीपी केसरी और चौथा है लाल मनमोहन। तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। चलिए बढ़िए आगे अगला प्रश्न में। अगर अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है कि कौन नागपुरी साहित्यकार के भारत सरकार बटले पद्मश्री सम्मान मिल है। चार ऑप्शन आपके पास है, गिरधारी राम गंजू, उपेंद्र पाल नाहन, ईश्वर प्रसाद और चौथा है वीरेंद्र पाल। जल्दी से बताइए कि कौन से नागपुरी कवि जो हैं उनको भारत सरकार की ओर से नागपुरी कवि को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिधारी राम गंजू। तो सही उत्तर इसका क्या है, गिरिधारी राम गंजू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 पढ़िए। 27 क्या कहता है कि वीरेंद्र पाल जे तारागुट कर रहे उनकर कौन बेटा नागपुरी कर नामी साहित्यकार बनले। तो प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि वीरेंद्र पाल नाहन या वीरेंद्र पाल, हम ऐसे ही बता ही दिए नाम आपको, नाहन से आपको पता चल गया होगा। तो वीरेंद्र पाल
जो कि तारागुट के रहने वाले हैं, और उनका कौन बेटा जो है वह नागपुरी का एक नामी साहित्यकार बना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वीरेंद्र पाल नाहन जी उपेंद्र पाल नाहन के पिताजी थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपेंद्र पाल नाहन, याद रखिएगा। कहाँ स्थान क्या है? तारागुट के रहने वाले थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 28, जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 28 क्या कर रहा है कि नारद मोह लीला गीति नाट्य का रचना करे वाला आधुनिक साहित्यकार के हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नारद मोह लीला नामक जो गीत के नाटक है, इसके नाटककार या रचनाकार जो हैं, कौन सा आधुनिक साहित्यकार ने किया है, आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, बताइए फटाफट। पहला है धनीराम बख्शी, दूसरा है पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, तीसरा है उपेंद्र पाल नाहन, चौथा है देवल क्यों नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका सही क्या उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र अच्छा, प्रश्न संख्या 28 है, यस, उपेंद्र पाल नाहन। चलिए, खांसी हो गया है, फिर भी हम अभी समय मिला है तो सोचे आपको एक बार पढ़ा दें, क्योंकि समय नहीं मिल पाने के कारण जो है रेगुलर क्लास नहीं आ पाता है। हम कोशिश करेंगे समय से पूर्व जो है सारा कुछ कंप्लीट हो जाए। वैसे 80% सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, बाकी कुछ बच गए हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या यहाँ पे बात किया, नारद मोह लीला, ये जो नाटक कौन लिखे थे, इनके रचनाकार कौन सा आधुनिक कवि ने किया है? उपेंद्र पाल नाहन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 में। प्रश्न संख्या 29 है कि व्याकरण कर लीद नाम से मिले वाला रचना केकर द्वारा लिखल जाहे। क्या है? व्याकरण कर लीद नाम से मिले वाला जो रचना है, ये रचना कौन लिखी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, 4 ऑप्शन आपके पास है। क्या है? धनीराम, वीरेंद्र पाल, लेदाराम और उपेंद्र पाल नाहन। तो इसके जो रचनाकार भी वो कौन है? उपेंद्र पाल नाहन ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, जैसा आप देख पा रहे हैं। क्या है प्रश्न संख्या 30 की सोनझर नाम से मिले वाला जो कहानी और कविता संकलन का रचनाकार के हैं। क्या कर रहा है कि सोनझर नाम से जो कहानी लिखा गया है, कहानी और कविता संकलन, सोनझर जो है वह कहानी और कविता दोनों का संकलन है, याद रखिएगा। तो सोनझर नाम से मिलने वाला जो कहानी और कविता संकलन है, इनके रचनाकार कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय, सच्चिदानंद राय, प्रमोद कुमार राय और जयप्रकाश राय। जल्दी से बताइए। तो सही उत्तर 30 नंबर है ना, 30 का सही उत्तर क्यों होगा? प्रफुल्ल कुमार राय। तो प्रफुल्ल कुमार राय जो है वह कहानी और कविता संग्रह सोनझर के रचनाकार हैं। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न संख्या 31 पर। प्रश्न संख्या 31 क्या कर रहा है कि नागपुरी राग छंद और छंद छोह नाम से मिले वाला किताब का रचना के कई रहे? उपेंद्र पाल नाहन, क्षितिज कुमार राय, कृष्ण प्रसाद साहू या प्रमोद कुमार राय। तो आपको सही उत्तर पता चल गया होगा। इसका सही उत्तर है उपेंद्र पाल नाहन, जो कि राग छंद और छंद मोह नाम से जो है किताब जो है लिखे हैं। तो राग नागपुरी राग छंद और छंदमोह नामक किताब जो है कौन लिखे हैं? उपेंद्र पाल नाहन जी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जैसा अगला स्लाइड आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर कट दिखाई दे। जैसा हमने कहा है कि आज का वीडियो में जितने भी साहित्यकार हैं, इन साहित्यकारों से रिलेटेड अधिकतर प्रश्न हम करेंगे। यानी कि आज लगभग 75-75 क्वेश्चन जो है हम आपके यहाँ करेंगे। बाकी अगले क्लास में जो है और इसके देखेंगे 2-3 जितना हो सकता है, इसका जितना प्रश्न बन सकते हैं। वैसे तो 150 से प्रश्न लगभग ये जो है आपको बन जाएंगे। तो जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपको लेकर के आएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। तो प्रश्न संख्या जो 31 है, प्रश्न संख्या 31 पर रहिए, 31 हो गया, 32 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 क्या कर रहा है, देखिए कि झारखंड के सदान
नामक किताब के कर माध्यम से लिखल जा है। यानी कौन जो है लिखे, पीटर शांति नौरंगी या योगेंद्र नाथ तिवारी, बीपी केसरी या सरजू महतो। बताइए इसका सही उत्तर कौन है। तो सही उत्तर है विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जो है ये झारखंड के सदान नामक किताब को जो है लिखे। चलिए बढ़ते हैं आगे, या इनके द्वारा इनके माध्यम से लिखा गया है। बढ़ते हैं आगे 33 नंबर में जनरल ऑफ ट्राइबल्स रीजनल भाग 1 अनुसार कौन नागपुरी विद्वान नागपुरी कर उद्भव मागधी अपभ्रंश से मानेला। प्रश्न ये बोल रहा है कि जनरल ऑफ ट्राइबल रीजनल भाग 1 के अनुसार अगर देखा जाए तो कौन से नागपुरी विद्वान जो है वो मानते हैं कि नागपुरी का उद्भव जो है मगधी अपभ्रंश से हुआ है। तो 4 ऑप्शन है श्रवण कुमार गोस्वामी, दूसरा है राम प्रसाद, तीसरा है कुमारी बासंती और चौथा है डॉक्टर गिरिराज। ठीक है, तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो ये इनका सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आपने आंसर सोच लिया होगा, इसका सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जनरल ऑफ ट्राइबल्स रीजनल भाग 1 के अनुसार अगर देखा जाए तो डॉक्टर कुमारी बासंती जो है ना, वे उनके अनुसार जो है नागपुरी भाषा का उद्भव मगधी अपभ्रंश से माना जाता है। लाइट भी कट गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आपका कितना तक हो गया था, 33 तक हो चुका था। बढ़ते हैं आगे। तो 34 देखिए क्या कहता है कि अखरा निंदाई गिलक नामक किताब का रचनाकार के एक है। बताइए अखरा निंदाई गिलक नामक जो रचना है इनके रचनाकार कौन है। तो सही उत्तर कौन है। 4 ऑप्शन आपके पास है। अशोक पागल, डॉक्टर गिरिधारी रामगंजू, गिरिराज कहा जाता है, अशोक वर्णेकर या डॉक्टर राम प्रसाद। तो 34 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर गिरिराज। डॉक्टर गिरिराज जो है ये अखरा निंदाई गिलक नामक किताब के रचनाकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रेडियो ले दुई ठो नागपुरी क्या है, रेडियो ले दुई ठो नागपुरी नाटक नामक किताब के किनके द्वारा लिखा गया है। आपके पूछा जा रहा है कि रेडियो ले दुई ठो नाटक नामक जो किताब है जो कौन लिखे हैं, गोकुल चंद्र रावत या बीपी केसरी या केशवर सेनापति या डॉक्टर गिरिराज। तो 35 का उत्तर दीजिए। तो 35 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बीपी केसरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 36 जैसा आप देख पा रहे हैं इसका सही उत्तर क्या है कि रिंग चिंग्या नाम से मिले वाला जो किताब कर रचनाकार के ही है। तो रिंग चिंग्या वैसे कहानी भी आपको पढ़ना है तो याद ही होगा और इससे आपको समझ भी आ गया होगा कि इसके रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फटाफट उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय, दूसरा है विष्णु दत्त साहू, तीसरा है सुशील कुमार, चौथा है प्रमोद कुमार। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न 37 में। तो 37 क्या कहता है कि रिंगचिंग्या किताब कौन साहित्यिक विद्या में लिखल जाए। तो रिंगचिंग्या जो किताब है वो किस साहित्य विद्या में लिखा गया है। पद्य या दूसरा है पद्य गद्य, तीसरा है गद्य और डी नंबर है दृश्य काव्य। तो सही उत्तर इसका क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा पद्य गद्य। अब यहाँ पे रिंगचिंग्या कहानी है, वो तो कहानी है, वो यानी कहानी जो पाठ होता है उसको हम लोग बोलते हैं गद्य पाठ। लेकिन यह रिंगचिंग्या कहानी का बात नहीं किया गया है, रिंगचिंग्या किताब का बात किया गया है। और रिंगचिंग्या जो किताब है इसमें गद्य पद्य दोनों ही है, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा कि रिंगचिंग्या जो हम लोग पढ़े हैं ये तो कहानी है तो आप करिए गद्य, लेकिन रिंगचिंग्या किताब है जिसमें गद्य पद्य दोनों ही चीज़ें हैं। चलिए बढ़ते हैं 38 में। महाराजा मदरा मुंडा नाम
की किताब कौन साहित्यकार विद्या में है? तो महाराजा मदरा मुंडा नामक जो किताब है ये कौन साहित्यिक विद्या में है? ये रेडियो नाटक है या एकांकी है या उपन्यास है या फिर नाटक है? क्या चीज़ है ये बताइए। तो 38 नंबर का उत्तर फटाफट दीजिए। तो महाराज मदरा मुंडा नामक जो किताब है ये एक नाटक है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 का उत्तर जो है आपको फटाफट देना है। प्रश्न संख्या 39 क्या कर रहा है कि नागपुरी संगीत सुमनावली नामक किताब का रचनाकार एक है। तो नागपुरी जो संगीत है जिसका नाम है सुमनावली, तो नागपुरी संगीत सुमनावली नामक किताब की रचनाकार कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, घासीराम, उपेंद्र पाल नहन, भादोराम और धनीराम। तो 3-4 ऑप्शन में से बताइए सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों नागपुरी संगीत सुमनावली नामक किताब जो है इसको लिखे हैं उपेंद्र पाल नहन। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है सेट्रा नाम से मिलेक वाला नागपुरी कहानी की कर लेखा लेके, यानी कि सेट्रा नामक कहानी जो है कौन लिखे हैं? पंचम साहू या नईमुद्दीन मिर्दाहा, सुरेश चंद्र राय या उपेंद्र पाल नहन? तो दोस्तों सही उत्तर बताइए। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा उपेंद्र पाल नहन। तो सेट्रा नामक जो कहानी है इसको उपेंद्र पाल नहन ने लिखे हैं। आगे है नागपुरी संगीत सुमनावली नामक किताब है, इसके लेखक भी कौन है, रचनाकार कौन है? उपेंद्र पाल नहन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 क्या कर है कि मृत्युंजय नाथ शर्मा द्वारा लिखल महाकाव्य में केंद्रीय भूमिका कौन चरित कर साथ जुड़ेला? यानी मृत्युंजय नाथ शर्मा जो है जो महाकाव्य लिखे हैं उसमें केंद्रीय जो भूमिका है वो कौन चरित कर साथ जुड़ेला? ठीक है, यानी किसके चरित्र से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है श्री राम, दूसरा है माता सीता, तीसरा है हनुमान और चौथा है लक्ष्मण। तो इस महाकाव्य का जो है मुख्य रूप से चरित्र जो है उसका वो किससे जुड़ा हुआ है बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माता सीता से, यानी कि जो उनका महाकाव्य है उसका संबंध जो है वह माता सीता के चरित्र पर जो है से रिलेटेड जो है एक तरह से महाकाव्य लिखा हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 में आते हैं। प्रश्न संख्या 42 क्या कहता है कि कदम कली नाम से मिलेक वाला कविता का रचनाकार के है कहें। कदम कली नाम से मिलने वाला जो कविता है इसके रचनाकार बताना है आपको। तो 4 ऑप्शन है, बीपी केसरी, प्रमोद कुमार राय, कुमारी बासंती और तीसरा है डॉक्टर रन विजयनाथ सहदेव। तो दोस्तों सही बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेश्वर प्रसाद केसरी जो हैं ये कदम कली नामक जो कविता है इनको लिखे हैं कौन? विशेश्वर प्रसाद केसरी। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन नागपुरी कवि दुई ठो ऐतिहासिक खंड काव्य लिख है? कौन नागपुरी कवि जो है वे दुई ठो ऐतिहासिक खंड काव्य लिख हैं? कृष्ण प्रसाद साहू या शारदा प्रसाद शर्मा या धनीराम बख्शी या उपेंद्र पाल नहन? तो जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शारदा प्रसाद शर्मा। और शारदा प्रसाद संबंध का संबंध कहाँ से है? तो गुमला के डुमरडी नामक स्थान से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 44 में आते हैं कि बहुत ही क्या है, बहुत ही बोहात ही, ठीक है, हाँ ध्यान समझिएगा कहानी क्या है। बहुत ही बोहात ही नामक कविता का रचना कौन कवि कर रहे हैं, किनके द्वारा किया गया है? एक होता है बहुत ही और बोहात ही, ये दोनों ही जो है इसका मतलब समझिए। बहना ऑब्वियसली पानी या नदी में, बहाना एक बहुत तेज़ी से जो है पानी बहा के ले जा रहा है, और बहुत ही, तो दोनों ही बात जो है बहुत ही या बहुत ही वह
जो है तैर के या एक तरह से जो है नदी तेज धार जो है आपको बहा के ले जा रहा है, इससे रिलेटेड है। तो बहत ही या बोहात ही नामक जो कविता है, इसके रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है प्रफुल्ल कुमार राय, दूसरा है क्षितिज कुमार राय, तीसरा है प्रमोद कुमार राय और चौथा है धनीराम बख्शी। तो आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। इसका सही उत्तर है प्रफुल्ल कुमार राय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 45। तो 45 क्या कहता है कि उलाहना नाम से मिले वाला गीत संकलन कौन कवि का रचना कृति है? कि यानी उलाहना नाम से जो है जो गीत संकलन लिखा गया है, ये किसकी रचना है? धनीराम बख्शी का, या उपेंद्र पाल नाहन का, महंत घासी का, या नईमुद्दीन मिर्ज़ा का? तो दोस्तों जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर है उपेंद्र पाल नाहन। उपेंद्र पाल नाहन की रचना है उलाहना। आगे है अगला प्रश्न में आते हैं। प्रश्न संख्या 46 क्या कहता है कि नागपुरी भाषाओं की समस्या और समाधान नामक किताब का रचनाकार के है? यानी कि नागपुरी भाषाओं की समस्या और उसका समाधान नामक किताब कौन लिखे हैं? बी वीरोत्तम, या सरयू महतो, या विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, या पीटर शांति नौरंगी? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। अगले प्रश्न में जैसा आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने है। क्या कह रहा है कि सोना नाम से मिले वाला कहानी केकर द्वारा लिखल जाए? तो सोना नाम से जो कहानी मिलता है या सोना नामक जो कहानी है, इसके कहानीकार कौन है, कौन लिखे हैं? तो फटाफट बताइएगा। पहला ऑप्शन है पंचम साहू, दूसरा है नईमुद्दीन मिर्ज़ा, तीसरा है क्षितिज कुमार राय और चौथा है शारदा प्रसाद शर्मा। बताइए सही उत्तर कौन है इनका? तो सोना नामक जो कहानी है ये नईमुद्दीन मिर्ज़ा का लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 48 की एक पैंटी वजन कर सत, एक पैंटी वजन कर सत कौन साहित्यिक विद्या में लिखल जाए? ये व्यंग्य है, या लेख है, या कहानी, या संस्मरण? क्या चीज़ है ये? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये व्यंग्य विद्या में लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है एक पैंटी वजन कर सत, ये किस साहित्यिक विद्या में लिखा हुआ है? तो व्यंग्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक पैंट, ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 में। ना दिया बार, क्या है? ना दिया बार शीर्षक कविता। ये ना दिया बार ये क्या है? एक कविता है जिसका शीर्षक है ना दिया बार। तो ना दिया बार शीर्षक कविता कौन कवि का रचना है? के डॉक्टर गिरिराज, दूसरा है डॉक्टर कुमारी वासंती, कृष्ण प्रसाद साहू, या कुमारी रुक्मणी? तो आपको सही उत्तर पता चल गया होगा। जल्दी से बताइए क्या है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर गिरिराज। चौथा है अच्छा, नेक्स्ट जो है हम लोग प्रश्न संख्या 50 में आते हैं। प्रश्न संख्या 50 क्या कहता है कि भरल डोंगइत कर नदी में, भरल डोंगइत कर नदी में शीर्षक कविता केकर माध्यम से लिखल जाए? तो भरल डोंगइत कर नदी में, डोंगेत आपको समझ में आता होगा, जो नदी में पार करने के लिए जो है गांव वगैरह में जो पहले क्या होता था, डोंगा हुआ करता था, अभी भी नदियों में होता है। तो जब नदी भरा हुआ रहता है तो वहाँ का रहा कि भरल डोंगित कर नदी में, डोंगा में लोग भरे हुए होंगे। ठीक है, तो भरल डोंगित कर नदी में नामक जो है कविता लिखा गया है। और ये इनके लेखक कौन है, कवि कौन है, ये बताना है आपको। कुमारी वासविता, या कुमारी वासंती, कुमारी वासवी, या कुमारी पूनम? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो प्रश्न संख्या 50 का उत्तर बताइए क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारी वासंती। अगले प्रश्न में बढ़िए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कैसे आवी बसंत नामक कविता लिखे वाला साहित्यकार के है? कैसे आवी बसंत नामक कविता के लेखक कौन है? बताइए यह साहित्यकार कौन है? कुमारी वासंती, डॉक्टर गिरिराज, नईमुद्दीन मिर्ज़ा, या देवल क्यों नहीं? तो बताइए इसका सही उत्तर कौन है? तो कैसे आवी बसंत ये कौन लिखे हैं? डॉक्टर गिरिराज। आगे है चांदो नाम से मिले वाला नागपुरी कहानी कौन साहित्यकार द्वारा लिखल जाए? तो उपेंद्र पाल नाहन की, शकुंतला मिश्र, प्रमोद कुमार राय, या काली कुमार? तो चांदो नाम का जो है नागपुरी कहानी
ये कौन लिखे हैं आपको पता चल गया होगा, उपेंद्र पाल नाहन। कौन लिखे हैं? उपेंद्र पाल नाहन। बढ़ते अगले प्रश्न में, राजस्थानी वीर महाराणा प्रताप के लेके कौन साहित्यकार खंड काव्य में लिखे? यानी कौन झारखंडी साहित्यकार जो हैं वे राजस्थान के वीर महाराणा प्रताप के बारे में जिक्र कर रहे हैं या लिख हैं? बताइए। आपके पास चार ऑप्शन है, तीन कौड़ी साहू, कृष्ण प्रसाद साहू, उपेंद्र पाल नाहन या राम प्रसाद साहू। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपेंद्र पाल नाहन। और नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, प्रश्न संख्या 54 क्या कह रहा है देखिए। प्रश्न संख्या 54 कहता है कि निझल दिया नाम से मिलेक वाला जो गीत संकलन है वो केकर द्वारा लिखल जाए? तो एक याद रखिएगा कि निझल दिया ये क्या है? एक कहानी है, क्या चीज़ है? तो निझल दिया जो है एक गीत संकलन है, कहानी नहीं है, जिसमें बहुत सारा गीतों का संकलन किया गया है। और इनके लेखक कौन है? सॉरी, इनके कवि कौन है? मनमथ राम या शारदा प्रसाद शर्मा या दिवाकर शर्मा या कृष्ण प्रसाद शर्मा। तो आपको सही उत्तर मिल गया होगा। इसका सही उत्तर है शारदा प्रसाद शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला स्लाइड आपको दिखाई दे रहा है। मैंने आपको कहा था कि पहले ही ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन हाँ जितने भी साहित्यकार हैं उनके निबंध है उससे रिलेटेड, उनके जीवनी से रिलेटेड लगभग जो भी प्रश्न होते हैं प्रश्न जो है इस वीडियो में लोग देखेंगे। और अगला एक वीडियो लाएंगे, इस वीडियो में अगला वीडियो में लाएंगे, इसमें हम उम्मीद करेंगे कि लगभग जो है प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। 75 इसमें आ रहा है, 75 उसमें, तो 150 के आसपास प्रश्न जो है साहित्य एवं साहित्यकारों से रिलेटेड प्रश्न जो है हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर उत्तर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 55 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि एखन तक सबसे छोट नागपुरी कविता बात केकर कलम से लिखल जाए? तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि अब तक का सबसे छोटा नागपुरी कविता कौन है? अब तक का सबसे छोटा नागपुरी कविता का नाम क्या है? बात। और इस छोटा नागपुरी कविता बात जो है इसके कवि कौन कौन लिखे हैं इसको? ऑप्शन है बीपी केसरी, विशेश्वर मिश्र, प्रफुल्ल कुमार राय या देवल कोनो नहीं। तो दोस्तों बताइए ये सबसे छोटा जो कविता है इसके कवि कौन है? बीपी केसरी। प्रश्न संख्या 56 में आते हैं, अंधार राती नाम से मिलेक वाला जो कविता है उसके रचनाकार कौन है? यानी अंधार राती नामक कविता कौन लिखे हैं? रविंद्रनाथ राय या प्रफुल्ल कुमार राय, सचिदानंद राय या प्रमोद कुमार राय। जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रफुल्ल कुमार राय। प्रफुल्ल कुमार राय जो है ये अंधार राती नामक जो कविता है इसको लिखे हैं। आगे है, कौन नागपुरी साहित्यकार कांटी नामक कहानी लिख के अपन कहानी कलाकार परिचय दे हैं? यानी कांटी, ये आपको एक कांटी पुस्तक है, इसे पढ़ना भी, आपको बहुत सारी कहानी आप पढ़े भी होंगे। तो बताइए जो कांटी जो पुस्तक है तो कौन साहित्यकार हैं वो? कांटी नामक कहानी, कांटी एक पुस्तक है उसमें एक कहानी भी है। तो कांटी नामक जो कहानी है ये इनके रचनाकार कौन है? बताइए जल्दी से। कांटी नामक कहानी कौन लिखे? प्रमोद कुमार राय, सुरेंद्र चंद्र राय, प्रफुल्ल कुमार राय या पंचम साहू। आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताइए। तो कांटी नामक कहानी है ये भी कौन लिखे हैं? प्रफुल्ल कुमार राय ही लिखे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है 58 में। आइए प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 क्या कर रहा है देखिए कि रामायण कर प्रसंग कर सबसे बड़ काव्य काव्य विद्या केकर द्वारा लिखल जाए? तो रामायण का जो प्रसंग है उसका सबसे बड़ा काव्य नागपुरी काव्य जो है वह कौन लिखे हैं? घासी राम या अनूप राय या मृत्युंजय नाथ शर्मा या बलदेव साहू। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? मृत्युंजय नाथ शर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 59 में, सकल द्वीप और जब्बार नामक रचना लिखे वाला कहानीकार के एक है? यानी सकल द्वीप और जब्बार नामक रचना जो है वह कौन लिखे हैं? इस कहानी
आपको या इसके कहानीकार कौन है ये आपको बताना है। तो त्रिवेणी, आपके 4 ऑप्शन है, त्रिवेणी नाथ साहू, अनिल केसरी, बीपी केसरी या पवन कुमार केसरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेश्वर प्रसाद केसरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 60 में। कौन नागपुरी साहित्यकार कर गद्य संकलन बिंझिया नाम से प्रकाशित हो है? नहीं, कौन ऐसे नागपुरी साहित्यकार हैं जिनका गद्य संकलन, आपको गद्य पद समझ में आता है, जिसमें कहानी वगैरह रहता है वो गद्य कहलाता है, और जिसमें कविता गीत वगैरह रहता है वो पद्य कहलाता है। तो कौन नागपुरी साहित्यकार का गद्य संकलन जिसका नाम है बिंझिया? आप बिंझिया कहानी पढ़ें, आप लोग याद कर रहे होंगे। तो बिंझिया के नाम से प्रकाशित हुआ है। तो बिंझिया जो है एक गद्य संकलन है। बताइए, अनूप राय, मनमथ शर्मा, शारदा प्रसाद शर्मा और अनिल शर्मा। तो सही उत्तर होगा दोस्तों शारदा प्रसाद शर्मा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 आपके सामने है, क्या कह रहा है देखिए कि मेंजूर पाइक नाम से मिले वाला गद्य कृति केकर द्वारा लिखल जा है? तो मेंजूर पाइक नाम से जो मिले वाला जो गद्य कृति है किनके द्वारा लिखा गया है? कलीमुद्दीन के द्वारा, नईमुद्दीन मिर्ज़ा के द्वारा, अमीरुद्दीन के द्वारा या गयासुद्दीन के द्वारा? तो सही उत्तर है दोस्तों नईमुद्दीन मिर्ज़ा के द्वारा लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 अगर आपको साफ साफ दिख पा रहा है या और बड़ा करना पड़ेगा, बताइएगा। मैं उम्मीद करते हैं आपको साफ दिख रहा होगा। तो प्रश्न संख्या आते हैं 62 में, क्या कह रहा है कि छोटा नागपुर महिमा नाम से मिले वाला गीत रचना कौन कवि द्वारा लिखल जाए? तो छोटा नागपुर महिमा नाम से जो मिले वाला गीत रचना है ये कौन कवि इसको लिखे हैं? आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अब्बास अली या शेख अली जान, नईम खां या नईमुद्दीन मिर्ज़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नईमुद्दीन मिर्ज़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए फटाफट। अगला प्रश्न क्या है कि बिमल करम, क्या है? बिमल करम से बहाव गंगा पावन मरम नामक कविता कौन कवि द्वारा लिखल जाए? तो क्या है कविता का नाम बताइए। तो बिमल करम से बहाव गंगा पावन मरम, यानी कि आप मेहनत कीजिए और बिमल कर्म से अच्छा कर्म कीजिए और गंगा बहाइए। ठीक है, इस तरह का जो है कविता जो है वो कौन लिखे हैं? मेघनाथ ओहदार, विंध्याश्वरी मिश्र, उपेंद्र पाल नाहन या वीरेंद्र पाल नाहन? तो सही है उपेंद्र पाल नाहन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। गांव शीर्षक विषय पर कौन कवि कविता लिख है? तो गांव नामक जो कविता है ना, गांव शीर्षक नाम की कविता है, इसके कवि कौन है आपसे पूछ रहा है। तो रविंद्रनाथ या बीपी केसरी, सचिदानंद राय या देवल कौन? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बीपी केसरी। बढ़ते अगला प्रश्न में, बोल आपन बोली से, क्या है? बोल आपन बोली से नामक काव्य संग्रह। तो ये बोल आपन बोली से क्या चीज़ है? कहानी है, कविता है, गीत है, क्या चीज़ है बताइए। तो ये जो है कविता संग्रह है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इधर उधर हो जा रहा है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि बोल आपन बोली से काव्य संग्रह जो है ये बोल आपन बोली से ये काव्य संग्रह है, याद रखिएगा। और ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है प्रफुल्ल कुमार राय जी के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक मिनट क्या है? बोल अपन बोली से, हाँ ये लिखा गया है बीपी केसरी के द्वारा। सॉरी यहाँ पर रहा था, ये लिखा गया है बीपी केसरी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 क्या कहता है कि नागपुरी भाषा और साहित्य नामक किताब का रचनाकार विशेश्वर प्रसाद केसरी के कौन भाषा में लिखा है? तो नागपुरी भाषा और साहित्य ये जो है क्यों कौन लिखे हैं? ये तो इसको लिखे हैं बीपी केसरी, लेकिन कौन भाषा में लिखे हैं ये आपसे पूछ रहा है। नागपुरी में, हिंदी में, हिंदी नागपुरी में और अंग्रेजी में। तो सही उत्तर क्या होगा बताइए। ये हो जाएगा हिंदी नागपुरी में, हिंदी और नागपुरी में।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66 67 में 66 क्या कर रहा है देखिए कि प्रश्न संख्या 66 कह रहा है संस्कृत में 4 ठो महाकाव्य और 8 ठो खंड काव्य लिखे के वाला नागपुरी कवि के एक हैं। कुमारी बासंती, मृत्युंजयनाथ शर्मा या घासीराम या केदारनाथ शर्मा, बताइए। तो इसके सही उत्तर कौन हो जाएंगे? मृत्युंजयनाथ शर्मा। मृत्युंजयनाथ शर्मा जो हैं वे संस्कृत में 4 गो महाकाव्य, एक एक भाषा नहीं 4 भाषा में लिखे हैं। संस्कृत, बांग्ला, हिंदी और नागपुरी, ये 4 भाषाओं में जो है लिखने वाले महान कवि हैं। तो संस्कृत में 4 ठो महाकाव्य और 8 ठो खंड काव्य लिखने वाला नागपुरी कवि कौन है? तो मृत्युंजयनाथ शर्मा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 68 में अभिमन्यु युद्ध प्रस्थान, क्या है? अभिमन्यु युद्ध प्रस्थान नामक काव्य संकलन केकर माध्यम से लिखल जा है? सही उत्तर है उपेंद्र पाल नहन। तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि महाराजा मदरा मुंडा नाम से मिले वाला ये साहित्यिक रचना को नागपुरी साहित्यकार द्वारा लिखल जा है। तो थोड़ा देर पहले ही इस क्वेश्चन को बता चुके हैं, दोबारा यहाँ पे आ गया है। तो इसके सही उत्तर दिए तिनकौड़ी साहू, त्रिवेणी नाथ साहू या गिरिधारी राम गंजू या सरजूराम। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? गिरिधारी राम गंजू। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले प्रश्न में कहिया तक शीर्षक नाम से मिले वाला काव्य रचना का लेखक कौन? तो कहिया तक जो है ये शीर्षक नाम से एक काव्य रचना है, कहिया तक, है ना। इसकी कवि कौन है? इसकी रचना कौन की है बताइए? रविंद्रनाथ राय या बीपी केसरी या मधु मंसूरी या सुरजीत केसरी। तो सही उत्तर हो जाएगा बीपी केसरी। आगे है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं विश्वनाथ शाही नाम से मिले वाला काव्य रचना का रचयिता के हैं। तो विश्वनाथ शाही नाम से जो मिले वाला काव्य रचना, इसके रचयिता कौन है? शिव अवतार चौधरी या तीनकोड़ी साहू या प्रमोद राय या प्रफुल्ल कुमार राय। तो दोस्तों आपको सही उत्तर देना है, बताइए क्या है? इसके सही उत्तर है प्रफुल्ल कुमार राय, विश्वनाथ शाही नामक जो काव्य रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 72 मारिए। 72 देखिए क्या कहता है। 72 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है देखिए कि कौन नागपुरी साहित्यकार डाल्टनगंज से जय झारखंड नामकर पत्रिका संपादन करत रहे? तो कौन ऐसे नागपुरी साहित्यकार थे? तो पलामू के डाल्टनगंज से जो है वह झारखंड नाम से जो है, अच्छा जय झारखंड नाम से जो है वह पत्रिका संपादित कर रहे थे। ऑप्शन है ईश्वर केसरी, बीपी केसरी, शकुंतला मिश्र या राम दयाल मुंडा। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बीपी केसरी। बढ़ते 73 में नागपुरी भाषा परिषद कर महामंत्री रूप में वो नागपुरी साहित्यकार अपन सेवा दे रहे हैं? तो नागपुरी भाषा परिषद का महामंत्री चुना गया था, महामंत्री के रूप में सेवा दिए थे उमेश नंद तिवारी, धनेन्द्र परवाही, प्रफुल्ल कुमार राय या नित्यानंद तिवारी। बताइए तो 73 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रफुल्ल कुमार राय। प्रफुल्ल कुमार राय जो थे वो नागपुरी भाषा परिषद के महामंत्री के रूप में सिलेक्ट हुए थे और ये जो है उस पद पर थे। आगे देखिए प्रश्न संख्या अंतिम में क्या है? 74 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 कहता है कि नागपुरी नामक पत्रिका कर प्रकाशन में कौन साहित्यकार का भूमिका महत्वपूर्ण है? तो नागपुरी नामक जो पत्रिका का प्रकाशन हुआ है इसमें कौन सा साहित्यकार का महत्वपूर्ण भूमिका है? संत कुमार पांडे, प्रफुल्ल कुमार राय, सुरेंद्र कुमार चंद्र राय और भुवनेश्वर अनुज। तो 74 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? प्रफुल्ल कुमार राय। प्रफुल्ल कुमार राय जो है ये नागपुरी नामक जो पत्रिका है उसका प्रकाशन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज का आते हैं लास्ट प्रश्न में, जैसा आपके सामने दिख रहा है आज का लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 75 क्या कहता है वो देखिए कि जीवन कर अंतिम, क्या कर रहा है? जीवन कर अंतिम काल तक, जीवन कर
अंतिम काल तक कौन नागपुरी साहित्यकार नागपुरी भाषा परिषद का अध्यक्ष बनल रहे। तो जीवन कर अंतिम काल तक भी, यानी कि मरने से पहले तक कौन नागपुरी साहित्यकार थे, ठीक है, जो नागपुरी भाषा परिषद के अध्यक्ष थे। नईमुद्दीन मिर्ज़ा, लाल रणविजय नाथ सहदेव, बीपी केसरी या गणनाथ तिवारी। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नईमुद्दीन मिर्ज़ा, ठीक है। तो जितने भी अब तक के यहाँ पे 75 MCQ प्रश्न हमने कराए हैं और उन सारे 75 MCQ प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर है। तो आपको ये सारा PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बट वहाँ पे आपको बस लिखना है टेलीग्राम चैनल में जा कर के और सर्च करना है नागपुरी, है ना, क्या लिखना है, नागपुरी सदानी। ये नहीं, गैप नहीं देना है, नागपुरी सदानी फिर _1 2 3, ठीक है। वैसे हम इसका थंबनेल में भी दे दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा और वहाँ से जुड़ करके आप फ्री PDF पा सकते हैं। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए, मिलेंगे इसी तरह अगले वीडियो में कल, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय झारखंड।